हैं आप बड़े अच्छे होंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों को बड़ा ही प्यारा सा एक पाठ हम आज आपको पढ़ा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आज हम हिंदी में आपको तीसरा पाठ पढ़ाएंगे जिसका नाम है अपनी वस्तु। अपनी वस्तु में सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। महात्मा का मतलब होता है साधु या संत। आवाज़ का मतलब होता है ध्वनि। प्राण का मतलब होता है जान। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। पक्ष का मतलब होता है तर्क। दलीलें का अर्थ होता है तर्क। हम कोई दलील देते हैं या तर्क देते हैं। लाल पीला होना। लाल पीला होने का अर्थ होता है बड़ा ही क्रोधित होना। स्वभाव का मतलब होता है बच्चों आदत। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। प्रयास का मतलब होता है प्रयत्न। भद्र का मतलब होता है सज्जन। और फरमाया यानी कहा। मान्य स्वीकार। ताकना लगातार देखना। और मान्य का वापस से स्वीकार होता है। बच्चों, आज हम आपको इस पाठ में बड़ा ही एक रोचक दृश्य आपके ज़हन में लाएंगे। आप मेरी इस कहानी को सुनकर के कल्पनातीत हो जाएंगे। यानी आप अपने दिमाग में अपनी पुस्तक सामने रख लीजिए, यदि पुस्तक है तो ठीक, नहीं तो आप कल्पना में आइए कि जो सर बोल रहे हैं उसको जीवंत घटना के रूप में अपने दिमाग में लाइए। आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बच्चों, एक बार एक महात्मा जी थे। वो कहीं पर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक स्थान पर दो व्यक्तियों की लड़ने की, ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करने की आवाज़ें आई। दोनों ही हाथों में लठ लिए हुए एक दूसरे को मारने के लिए, प्राण लेने के लिए उद्यत हो रहे थे। यानी खून के प्यासे एक दूसरे के हो रहे थे। एक कहता है ये भूमि मेरी है और दूसरा कहता है मैं इस भूमि का स्वामी हूँ। ज़मीन के लिए लड़ाई हो रही थी, जबकि दोनों उस भूमि के लिए अपने आप को उसका अधिकार करने की बात कह रहे थे। तो आपस में दोनों क्रोधित थे, एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो रहे थे और अपने अपने पक्ष में अपने अपने दलीलें दे रहे थे। अपने पक्ष में कि भाई ये मेरी है, मेरे पिताजी ने मेरे नाम की है। दूसरा कहता है ये मेरे पिताजी ने मेरे नाम की है। महात्मा जी उधर से निकले तो महात्मा जी उनके पास गए। हालांकि देखो, महात्मा स्वभाव से बड़ा दयालु था और परोपकारी भी था। सदैव दूसरों का भला चाहता था। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों झगड़ रहे हैं और फालतू के ही झगड़ रहे हैं और एक दूसरे के प्राण लेने के लिए भी आतुर है। इसलिए मैं जाऊं और उनको समझा बुझा करके शांत करूं ताकि आपस में ये लड़ाई न करें, आपस में समझौता कर लें। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि लड़ाई का अंत क्या होता है। लड़ाई का अंत समझौता होता है। लड़ाई का अंत एक दूसरे, कितना ही किसी का ही प्राण का प्यासा क्यों न हो, अंत में क्या होता है? समझौता है। आज मान लो दो आदमी लड़ रहे हैं, आपस में लड़े भिड़े, पुलिस आई, उनको ले गई, वहाँ जाके उनका समझौता हो गया। तो लड़ाई का अंत ही समझौता, इसलिए लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए। तो वो महात्मा जी उनके पास गए और उनको समझाने लगे, लेकिन वो कहाँ मानने वाले। उनके तो सिर पर भूत सवार था। महात्मा जी को देख करके पहला बोला, महात्मा जी हम दोनों भाई हैं। हमारे पिताजी ने मरते समय संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार मैं मालिक हूँ और वो दूसरा वाला कह रहा मैं मालिक हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, भाई आपके पिताजी ने जब बंटवारा कर दिया कि आधी ज़मीन तेरी है आधी ज़मीन तेरी है, तो फिर किस बात के लिए लड़ रहे हो? तो एक चिल्ला उठा। उसने कहा, महाराज ये बिल्कुल झूठ है। ये भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में है। मैं इसका असली मालिक हूँ। तो दूसरा बोला, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसका मालिक हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, भाई आपके पिताजी इसके मालिक थे तो आप दोनों इसके मालिक हुए कि नहीं हुए? हाँ हुए।
फिर व्यर्थ का झगड़ा क्यों? जब आपके पिताजी ने आपको आधी आधी बांट दी भूमि, तो आप इसके लिए क्यों लड़ रहे हैं? अब एक दूसरे को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये तो गलत बात है। असली मालिक कौन है इस भूमि का, ये तो आपको ज़मीन से पूछना पड़ेगा। तो पहला आदमी बोला कि ज़मीन कोई बोलती थोड़ी है जो बता देगी कि इसका मालिक कौन है। दूसरे ने कहा हाँ हाँ, आप हमें मूर्ख बना रहे हो, ज़मीन कभी बोलती नहीं कि इसका मालिक कौन है। तो महात्मा जी कुछ रुके, दोनों के चेहरे देखे। महात्मा जी ने कहा अवश्य ज़मीन बोलती है, ज़मीन खुद अपने मुंह से कहेगी कि इसका मालिक कौन है, आप लड़ो मत। तो दोनों भाई राजी हो गए, ठीक है ज़मीन बोलेगी कि ये इसका मालिक कौन है तो हम मान जाएंगे। तो महात्मा जी आप ज़मीन से पूछिए कि इसका मालिक कौन है। तो महात्मा जी ने कहा बच्चों सबसे पहले तो मेरे को ज़ोरदार भूख लगी है, आप मुझे खाना वाना खिलाओ, उसके बाद में मैं इस ज़मीन से पूछूंगा कि इसका मालिक कौन है। तो दोनों व्यक्ति बोले नहीं नहीं, आप पहले है ना हमारी बात का निपटारा कर दीजिए, पहले ज़मीन से पूछ लीजिए कि इसका मालिक कौन है, उसके बाद में खाना खाएंगे। लेकिन महात्मा जी ने कहा नहीं, भूमि का निर्णय हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले भोजन कराएंगे, भोजन करेंगे, आपको भी करवाएंगे, ताकि जब हमारा मन मस्तिष्क शांत हो तो हम आराम से इस ज़मीन से, इस भूमि से पूछ ले कि तुम्हारा मालिक कौन है। अब दोनों जाओ और अपने अपने घर जाओ और भोजन लेकर के मेरे लिए आ जाओ। दोनों गए, 2 घंटे बाद में भोजन लेकर के आ गए। तो महात्मा जी ने वो भोजन 3 भाग में डिवाइड किया, 3 भाग में अलग अलग किया और बैठ करके आराम से धीरे धीरे खाना खाने लगे। तो जब धीरे धीरे खाना खा के निपटे तब तक 2 घंटे बीत चुके थे बच्चों। फिर महात्मा जी ने कहा चलो अब खाना वाना हो गया, अब हम भूमि से पूछते हैं कि तेरा मालिक कौन है। फिर महात्मा जी ने क्या किया, भूमि के पास में ले जाकर कान लगाया, मानो ज़मीन कुछ बोल रही है और महात्मा जी कुछ सुन रहे हैं। फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा ये भूमि कहती है कि ये दोनों ही व्यर्थ के झगड़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में से मैं किसी की भी नहीं हूँ, ये दोनों मेरे पास है, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को खिला पिला के बड़ा किया है और आते हुए और जाते हुए देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर के दोनों व्यक्ति ये बड़े लज्जित हुए और उनके महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लो अगरम देख करके चोट मारी, तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो क्या भला उस भूमि का कोई आज तक मालिक हुआ? नहीं हुआ ना। आज तक भूमि किसी की नहीं होती है, भूमि पे हम पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन भूमि किसी की नहीं होती है। आज कोई भी मनुष्य इस भूमि का मालिक नहीं बना। कई लोग आए, कई चले गए हैं, लेकिन क्या अपने साथ भूमि ले गए? नहीं ले गए ना। तो बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके बड़े बड़े किले, बहुत बड़ा बड़ा एरिया उनके कवर में रहता था, क्या वो उनके मालिक बने? नहीं बने ना। भूमि का मालिक कोई नहीं है। भगवान ने जो ये भूमि हमें दी है रहने के लिए, खाने पीने के लिए, अनाज उपजाने के लिए दी है, तो हमें इसके लिए लड़ना नहीं चाहिए। तुम, महात्मा जी ने कहा तुम लोग भूमि के लिए फालतू ही झगड़ रहे हो, अनमोल जीवन को नष्ट क्यों करने पे तुले हो? न भूमि तुम्हारी है न तुम्हारी है, न तुम्हारी बनेगी। भूमि संसार में
जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। हम कहते हैं ये हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है, ये हमारा हमारा कर कर के हमारी जीवन बीत जाता है और हम यहाँ से रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें सभी यहीं रहती है। तो भूमि पर सिर्फ केवल भजन और भक्ति ही, यानी अच्छे कर्म ही अपने हैं, और इस संसार में बच्चों हमारा कोई नहीं है। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। जब हम सबसे मूल्यवान वस्तु को जीवन में देखें तो वो है हमारी भाषा, बोली, प्रेम, स्नेह, त्याग, तपस्या, भक्ति। ये सब चीज़ें हैं हमारी। जब हम अगले जन्म में जाएंगे तो हमें इस जन्म का किए का फल मिलेगा। इस प्रकार जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम लो, ऊपर वाले का नाम लो, ताकि लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे। बच्चों, दोनों व्यक्ति महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी और आइंदा से कभी भी नहीं झगड़ने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा प्रेम से रहेंगे। तो बच्चों, ये थी कहानी, ये जीवन उपयोगी कहानी है। इससे हम शिक्षा ले सकते हैं कि हम छोटी छोटी बातों के लिए, आज मान लो मैं आपको बताऊं कि ये इतनी ज़मीन है एक पिताजी के, अब पिताजी ने तो बरोबर हिस्सा दिया है, लेकिन यदि कोई भाई थोड़ी सी ज़मीन इसकी ले लेता है तो क्या होगा? हैं, भगवान यदि चाहेंगे तो इसको अनाज कम दे देंगे, इस ज़मीन में इसको ज़्यादा दे देंगे। तो भगवान की कृपा होगी तो ये कम ज़मीन में भी ज़्यादा उत्पादन कर लेगा, और ये ज़्यादा ज़मीन में भी इसके उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो देने वाला ऊपर वाला है, तो हमें उस पर विश्वास रखना है, प्रेम से रहना है। भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, इसलिए छोटी छोटी बातों के लिए हमें कभी भी नहीं झगड़ना चाहिए। तो ये बच्चों एक कहानी थी, इसके कुछ मैं प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ आपको, आप अपनी कॉपी में लिखिए, और अगले वीडियो में हम आपको और प्रश्न कराएंगे। अभी ये पाठ पूरा नहीं करेंगे। आज मैं छोटे छोटे कुछ प्रश्न दे रहा हूँ। पहला है लड़ाई झगड़ा कौन कर रहा था? कौन कर रहा था बच्चों लड़ाई झगड़ा? दो भाई। कौन कर रहे थे? दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? जमीन के लिए। किसके लिए? जमीन के लिए। तीसरा प्रश्न है, दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को आपको मालूम है किसने समझाया था? दोनों भाइयों को एक महात्मा जी ने। एक महात्मा जी ने समझाया था। ठीक है ना। और 2 छोटे छोटे क्वेश्चन में और डाल रहा हूँ, वो है महात्मा जी के लिए दोनों भाई
क्या लाए? ठीक है, उत्तर में लिखना है भोजन। तो बच्चों ये 4 सवाल आपको करने हैं और आगे के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में तुरंत आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।